हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों की जैसे अपनी एक सीरीज चल रही है और हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को, और पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 3 से 4 क्लास की थी, जिसमें हमने राष्ट्रपति, राज्यपाल और आपका प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पदाधिकारी, उम्र और विधानसभा, आपका राज्यसभा, लोकसभा और विधान परिषद सभी को हमने कवर किया था। और आज हम बात करने वाले हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय दोस्तों आपका जो भी जितने भी राज्य में जितने भी देश में दोस्तों 25 उच्च न्यायालय, 25 जो आपके उच्च न्यायालय उनके बारे में। और विशेष करके कुछ बातें हम यहाँ पर राजस्थान के बारे में करेंगे, क्योंकि हम साथ में राजस्थान को भी कवर कर रहे हैं, इसलिए हम क्या है राजस्थान को भी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो आपका ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। और अभी तक आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी हो तो एक बार जरूर देखिएगा, क्योंकि उनसे क्या है, आपको पॉलिटी, जिसको आपको लगता है कि पॉलिटी एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट और उसको पढ़ने में काफी टाइम हो जाता है, तो उन चीजों को आप बहुत शॉर्टली और बहुत अच्छे से याद कर सकते हो ना। हर चीज को तुलनात्मक रूप से दोस्तों आपके जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको तुलनात्मक रूप से सिखाया गया है और आपको बताया गया है। तो जुड़े रहिए गोगा जी क्लासेस एंड तक। और आज देखते हैं आपका सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय है क्या, है ना। सबसे पहली बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आपने सर्वोच्च न्यायालय का नाम बहुत सुना होगा, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय है क्या, अगर हम देखे जाए तो दोस्तों हमारी जो देश की प्रणाली एक पिरामिडानुसार है। और इसमें देखते हैं दोस्तों न्यायिक जो प्रणाली ना पिरामिडानुसार है दोस्तों। और इसमें होता क्या है कि जैसे ना, अगर बात की जाए तो जिला स्तर पे एक जिला न्यायालय होता है। उसके बाद राज्य स्तर पर दोस्तों एक उच्च न्यायालय होता है प्रत्येक राज्य के अंदर। कुछ राज्य ऐसे हैं दोस्तों जिनके अंदर उच्च न्यायालय नहीं है। उसको क्या है दोस्तों, क्योंकि एक आर्टिकल आपका संविधान का एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 231, 231वां आर्टिकल के अंतर्गत दोस्तों कहा गया है कि एक जो आपका न्यायालय होता है, जैसे हाई कोर्ट है, वो कई राज्यों का दोस्तों क्या है अधिकार क्षेत्र में आता है। जैसे मैं बात करूं दोस्तों आपके चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की, आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पंजाब, हरियाणा दोस्तों और चंडीगढ़ अब काफी चर्चा में रहता है, तो इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया। 7 ऐसे हाई कोर्ट हैं दोस्तों जो अपने राज्य की ना करके अन्य राज्यों को भी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं बात करूं दोस्तों, चंडीगढ़ हाई कोर्ट है आपका, है ना। चंडीगढ़ हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों आपका एक चंडीगढ़ और आपका पंजाब और हरियाणा, तीनों दोस्तों आपके क्या है राज्य आते हैं ना। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, तीनों का दोस्तों आपका हाईकोर्ट कौन सा है दोस्तों, चंडीगढ़। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो 7 हाईकोर्ट ऐसे, जैसे हम बात करें, एक आपका एर्नाकुलम दोस्तों केरल वाला, और आपका कर्नाटक मद्रास दोस्तों। और हम बात करें दोस्तों आपका एक आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर वाला, जिसमें लद्दाख भी आ जाता है। तो ये चीजें दोस्तों इस तरीके दोस्तों 7 आपके ऐसे हाई कोर्ट हैं। एक आपका गुवाहाटी वाला असम का, है ना। 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें दोस्तों क्या है उच्च न्यायालय अपने राज्य को छोड़ करके अन्य राज्यों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो सबसे दोस्तों अगर उच्च न्यायालय हो गया, है ना, जिला स्तर पर जिला न्यायालय, उसके ऊपर क्या होता है प्रत्येक राज्य के अंदर प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है, ऐसे आप याद कर सकते हो। और उसके बाद दोस्तों होता है आपका सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, टॉप लेवल पर क्या है सुप्रीम कोर्ट। जिला न्यायालय दोस्तों अगर कोई विवाद है, कोई संबंध दोस्तों निपटारा नहीं कर पा रहा है तो उच्च न्यायालय में जाएंगे। और उच्च न्यायालय में दोस्तों अगर नहीं हो रहा है तो उसकी अपील हम जाकर के सुप्रीम न्यायालय में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में करते हैं, आपका सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत करते हैं। तो ये होता है दोस्तों, है ना। तो इनका ये अधिकार क्षेत्र होता है। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूरे देश के अंतर्गत होता है और सभी उच्च न्यायालयों पर भी होता है। ठीक है, तो ये चीज है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों आपका क्या, आज हम पढ़ेंगे क्या, सर्वोच्च न्यायालय और आपका उच्च न्यायालय। जो आपको ये दोस्तों राष्ट्रीय हाईकोर्ट दिख रहा है, ये दोस्तों आपको मैं बता दूं, ये आपका जयपुर वाला है, सॉरी जोधपुर वाला, जोधपुर का दोस्तों हाईकोर्ट है ये, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, कहाँ का हाईकोर्ट है ये, जोधपुर वाला, जो दोस्तों राजस्थान का है। ठीक है, राजस्थान का उच्च न्यायालय दोस्तों जो कि जोधपुर में है। और इसकी अगर खंडपीठ की बात की जाए तो जयपुर के अंतर्गत स्थित है 1958 से। ठीक है, 1958 में दोस्तों हुआ क्या था कि 1958 में इसकी जो खंडपीठ जो पहले बनाई गई तो 1958 में इस खंडपीठ को जयपुर की को बंद कर दिया गया था, है ना। अभी आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद 1978 में दोस्तों, सॉरी 76 में आपके क्या है उसको आकर के बंद कर दिया गया था। 1900 राष्ट्रपति के आदेश पर उसको चालू कर दिया गया 1977 में। 76 में, उसके 77 से वो कंटिन्यू काम कर रही है। 1958 में बंद किया गया, 76 में आदेश किया गया राष्ट्रपति, 77 से फिर से पुनः जयपुर में खंडपीठ काम कर रही है, आपको चीज ध्यान रखनी है। और ये जो आपका दोस्तों चित्र दिख रहा है, आपका दिल्ली का आपका क्या है सुप्रीम कोर्ट है ना। दिल्ली में स्थित है आपका क्या सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। तो इन दोनों के बारे में हम आप चर्चा करने वाले हैं विस्तृत रूप से। और इसके बारे में तो दोस्तों हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे, बाकी ये जो आपके जितने भी आर्टिकल्स होंगे सभी राज्यों के लिए आपके समान है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय।
और सर्वोच्च न्यायालय की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय में आपको एक पॉइंट याद रखना है, और सर्वोच्च न्यायालय का पॉइंट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ, है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन आपको ध्यान रखना है कि 28 जनवरी दोस्तों, कब, 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। और उच्च न्यायालय दोस्तों, हाईकोर्ट उच्च न्यायालय, ये मैं जो हाईकोर्ट उच्च न्यायालय की जो स्थापना की बात कर रहा हूँ दोस्तों, ये राजस्थान हाईकोर्ट है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। कौन सा उच्च न्यायालय? ये राजस्थान, है ना। ये जो गठन की बात कर रहा हूं मैं, और ये गठन है दोस्तों, वो कौन सा है, तो आपका ध्यान रखना है, ये राजस्थान हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। राजस्थान हाईकोर्ट के गठन की बात की है मैंने, कब हुआ था? 29 अगस्त 1949 को। मैं जो विशेष चर्चा करूंगा दोस्तों, वो राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में ही करूंगा, है ना। बाकी अनुच्छेद आपका, जो भी अनुच्छेद दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट के, वो सेम सभी राज्यों के लिए होते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो बात करें दोस्तों हम, गठन, आपका गठन हो गया, देखो अब ऐसे कैसे याद करोगे। तो पहले दोस्तों आपको पता है ना, सबसे पहले हमें देश बनाने के लिए राज्य बनाए थे, राज्य का जब क्या बना था, एक देश बना था, है ना। ऐसे ही दोस्तों क्या है, राजस्थान बनाने के लिए पहले हमने क्या रियासतों को किया था, जब राजस्थान बना था। उसी प्रकार पहले क्या होगा, उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय के बाद जब क्या आएगा, सर्वोच्च न्यायालय आएगा, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना, पहले क्या होगा, उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के बाद सर्वोच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय, तो राजस्थान के उच्च न्यायालय का आपका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1949। अब आप इसमें 8 9 8 का क्रम दिख रहा होगा, देखो 9, 29, 9, और 49 में भी 9, और आपका अगस्त में भी, अगस्त का अगर महीना देखा जाए तो 8 का पड़ता है, तो आपको देखना 9 8 9 इस तरीके से। तो 29 अगस्त 1949, इतना आप याद कर सकते हो। फिर बात करें दोस्तों हम, आपका सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों गठन हुआ था आपका 28 जनवरी 1950। कब हुआ था? 28 जनवरी 1950। तो 1949 को आपका राजस्थान हो गया, और उसके बाद 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों गठन किया गया, ठीक है। चलो यहां तक हो गया। अब देखते हैं दोस्तों गठन एवं स्थापना। तो दोस्तों देखिए, गठन एवं स्थापना आर्टिकल, दोस्तों ये जो दे रखे ना, आपको ध्यान रखना, ये सभी क्या है, आर्टिकल्स हैं बीच में, ठीक है। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल हो जाएंगे, और इधर वाले जो आर्टिकल होंगे दोस्तों, आपके सभी हाई कोर्ट के होंगे, उच्च न्यायालय के, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो गठन एवं स्थापना दोस्तों बात करें, तो सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का दोस्तों गठन आर्टिकल 124 के अंतर्गत किया गया, 124 के अंतर्गत किया गया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों अगर मैं एक चीज और बता दूं, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय स्थित कहाँ है? आपका दिल्ली में। और दिल्ली की अगर दोस्तों मैं बात करूं, तो दिल्ली में इसका दोस्तों आर्टिकल, कौन सी स्थिति को जो बताता है दोस्तों, आर्टिकल 130, आर्टिकल 130 के अनुसार इसकी स्थिति कहाँ है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, दिल्ली के अंतर्गत है। कौन से आर्टिकल के अनुसार? आर्टिकल 130। ये चीज आपको विशेष करके ध्यान रखनी, इंपोर्टेंट आर्टिकल, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। और भाग 5 के अंतर्गत दोस्तों आर्टिकल 52 से लेकर के 151, जैसे मैंने आपको आपको राष्ट्रपति शुरू किया था, वहीं से शुरू हो जाता है भाग 5। और भाग 6 में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, तो भाग 6 में आपको ध्यान रखना है 152 से लेकर के 237, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये किसके अंतर्गत आता है? आपको भाग 6 के अंतर्गत आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल्स है ना, ये क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल 152 से लेकर के 151, और आर्टिकल 152 से लेकर के आपका 237, ठीक है। आर्टिकल 130 भी याद रखना है, 130 दोस्तों, 30, और दिल्ली, है ना। दिल्ली के दोस्तों क्या स्थिति बताता है कि दिल्ली में स्थित है, कौन सा? आपका सुप्रीम कोर्ट, ये स्थिति बताता है। तो ये जो है ना, किसके लिए आर्टिकल 130? ध्यान रखना, स्थिति के लिए, किसके लिए? स्थिति के लिए। और इसकी स्थिति कहाँ है दोस्तों? दिल्ली में, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट है आपका गठन व स्थापना हो गई 124 का अनुसार। अब मैंने आपको बताया था राष्ट्रपति का एक अध्यादेश बताया था 123, और एक आपको बताया था राज्यपाल का अध्यादेश, है ना, 213। तो इन चीजों दोस्तों ध्यान रखना, इसी प्रकार सेम ही है, इसको 124 याद रखना है, और इसको 214 याद रखना है, उल्टा करना है, सेम उसी की तरह, है ना। 123 213, उसी प्रकार से क्या है, 124 214, ये ध्यान रखना। इसमें दोस्तों सिर्फ स्थापना की गई है ना। और अगर गठन की बात करें, तो इसका गठन किया गया था दोस्तों आर्टिकल 216, कितना? आर्टिकल 216 के अनुसार। तो ये चीज थोड़ा कोई आपको याद रख लेना है, ठीक है। बाकी बाद आपको क्या करेंगे, आपको स्थापना गठन हो गई, है ना, स्थापना दोस्तों गठन। अब दोस्तों अगर बात की जाए ना राजस्थान के उच्च न्यायालय की, ठीक है, तो एक बार पहले मैं थोड़ा इसको एक बार बता देता हूँ पूरी स्लाइड को, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। तो गठन में स्थापना हो गया, वो गठन हो गया दोस्तों, स्थापना होगी, तो उसके बाद आपको उसका क्या होगा, एक क्या होगा, आपका ध्यान रखना है, सीजीआई होगा, सीजीआई होगा, और उसके लिए क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, है ना। तो वही दोस्तों गठन हो गया, तो इनको सीजीआई होगा, उनका वेतन भत्ते भी तो कौन देगा? इसमें तो कौन होता है दोस्तों, आपको पता है कौन? सीजीआई, है ना, इसको बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। और इसमें कौन होगा दोस्तों, आपको पता है कौन? सीजे, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश बोला जाता है।
तो अब इनके दोस्तों वेतन भत्ते भी तो कौन देगा, तो वेतन भत्ते के लिए आपको ध्यान रखना है कि पहले क्या स्थापना हो गई, स्थापना के बाद क्या आएगा, वेतन भत्ते आएंगे। वेतन भत्ते होने के बाद देखो आप यहाँ पे आया ना नियुक्ति, है ना, इसका गठन हो गया। तो इसमें गठन दोस्तों किसके लिए वेतन भत्ते हैं, इसी के लिए सीजीआई के लिए, सीजीआई व अन्य न्यायाधीश। ये नहीं कि सिर्फ इसी के लिए बात कर रहे हैं हम, अन्य न्यायाधीश भी है, ठीक है, अन्य न्यायाधीश भी है। तो उसके लिए दोस्तों हम बात करें तो अन्य न्यायाधीश हैं, तो उनके लिए सबके लिए वेतन भत्ते दोस्तों कौन देगा, तो ये दोस्तों भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं इनको। ये चीज आपको ध्यान रखना है ना, किससे दिए जाता है, भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से देय होते हैं या भारी होते हैं, ऐसे बोला जाता है संविधान की अगर भाषा में बात की जाए तो। और बात करें दोस्तों हम उसके वेतन भत्ते के बाद दोस्तों हम क्या करें, सीजीआई की नियुक्ति। सीजीआई दोस्तों आपको पता है कौन, मुख्य न्यायाधीश, क्या बोलते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, भारत का मुख्य न्यायाधीश। और बात करें दोस्तों हम, ये मुख्य न्यायाधीश हो गया। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, 124 में इसमें क्या किया, 124 में कर दिया क्या उसकी स्थापना। उसके बाद 125 में क्या कर दिए, वेतन भत्ते। और 126 में क्या आ गया, अब स्थापना होगी, वेतन भत्ते तय कर दिए कि अगर इसका कोई मुख्य न्यायाधीश होगा तो उसके वेतन भत्ते क्या रखना है, ठीक है भाई। मतलब ऐसे मानो चलो पहले घर बना दिया, घर बनाने के बाद इसमें ये फिक्स कर दिया कि अब इसमें जो घर में रहेगा कितने सदस्य रहेंगे और उस सदस्य का मुखिया कौन होगा, है ना। तो मुखिया की भी नियुक्ति करनी है। तो पहले ये मतलब मानो चलो कि ये आपका क्या होगा, स्थापना होगी, उसके बाद इसमें सदस्य हो गए, जैसे वेतन भत्ते, है ना, किसको कितना देना है, और उसके बाद उसकी नियुक्ति। इसमें मुख्य न्याय मतलब इसमें कौन, एक मुख्य जो आपका व्यक्ति होगा वो कौन होगा। तो ऐसे तरीके से आपको ध्यान रखना। तो 124, 125, 26 पहले गठन, फिर वेतन भत्ते, और उसके बाद आपको ध्यान रखना है, उसके बाद आ जाएगा क्या आपका नियुक्ति किसकी, सीजीआई की। अब ये चीज है, आपको इसको कैसे याद करोगे, तो देखो ये तो आपको याद हो जाएगा कैसे, आप इसको याद करोगे, एक और 6 वाला वो तो जैसे उसी तरीके से चल रहा था अपना 7 वाला, तो एक और 6 वाला क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस तरीके से इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति पद शर्तें आ जाएंगी, ठीक है। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों किसके संबंध में चल रहा है, उच्च न्यायालय के। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, ये आपका अलग से दे रखा है, इसमें मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, ठीक है। ये तो क्या दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति, लेकिन आपका ये ध्यान रखना है कि इसमें कौन है, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन सा दोस्तों, वो मुख्य न्यायाधीश जिसमें दोस्तों उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये तो न्यायाधीशों की नियुक्ति हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश दोस्तों आपको जो हाईकोर्ट के अंतर्गत होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो ये 230 आपको ध्यान रखना है। अब मैं आर्टिकल इसमें इंपोर्टेंट बता दूं दोस्तों, तो इंपोर्टेंट के लिए आपको तो एक तो पहले ये पूरा गठन वाला याद रखना है दोनों का, ठीक है, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात करूं दोस्तों हम, आपका ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है 126, 217, एक मैंने आपको आर्टिकल बताया था 130, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है पहले तो इसकी पूरी स्लाइड के अंतर्गत। और मैं क्या बात बताने वाला था आपको, तो ये चीज आपको ध्यान, वेतन भत्ते हो गया, ये नियुक्ति हो गई, है ना। फिर नेक्स्ट बात पे बात दोस्तों बात करें न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति आपको ध्यान रखना है कौन करता है, राष्ट्रपति। अभी हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों यही देखेंगे कि पदाधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, और वो त्याग पत्र किसको देखते हैं, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पे याद रखना है, सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, कौन करता है, राष्ट्रपति। और यहाँ पे जो हाईकोर्ट का दोस्तों नियुक्ति कौन करता है, तो ये भी दोस्तों कौन करता है, राज्यपाल करता है वहां पे, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्यों यहाँ पर राष्ट्रपति वहां पर राज्यपाल, मैंने यही बताया था, इधर जो राष्ट्रपति काम करेगा राज्य के अंदर राज्यपाल काम करता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है पूरा ही स्लाइड। और नेक्स्ट में अगर दोस्त बात करते हैं तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। तदर्थ न्यायाधीश होते क्या है दोस्तों, तदर्थ न्यायाधीश दोस्तों इनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 127 का, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होते हैं दोस्तों, ये चीज ध्यान रखनी है। सेवानिवृत्त तो दोस्तों दोनों के अंदर होते हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के अंदर। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है, ये तो क्या सिर्फ कहाँ होंगे, सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होंगे, और ये सिर्फ कहाँ होगा, ये हाई कोर्ट के अंतर्गत भी होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये जो चल रहा है इधर की साइड में, है ना, तो ये क्या हाई कोर्ट के अंतर्गत भी। तो सलाह राष्ट्रपति दोस्तों, है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें दोस्तों क्या होगा कि ये जो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी ना, उसमें सलाह कौन देगा, राष्ट्रपति देगा, ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह से किए जाएंगे। और सेवानिवृत्त दोस्तों, सेवानिवृत्त ऐसे होते हैं कि आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई न्यायाधीश है ना, वो सेवानिवृत्त अपने पद से क्या, अपने उसकी एज पूरी हो चुकी है, और वो क्या अपने, और एज के लिए आपको ध्यान रखना है 15वां संविधान संशोधन 1900 दोस्तों, आपका 15वां संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 1963 के अंतर्गत, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की एज कितनी है, तो इसकी तो एज आपको ध्यान रखनी है कितनी, 65 है। और अगर मैं यही बात करूं दोस्तों हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट की आपको ध्यान रखना कितनी है, 26 है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है 15वें संविधान संशोधन के अंतर्गत।
अब सेवानिवृत्त की दोस्तों, सेवानिवृत्त कैसे होते हैं, सेवानिवृत्तों की दोस्तों नियुक्ति तो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, सलाह दोस्तों कौन, आपका सीजीआई के, है ना। लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि इनकी अनुमति भी दोस्तों जरूरी होती है, और इनका जो कार्यकाल होता है ना, और इनका दोस्तों कार्यकाल होता है, आपका ध्यान रखना, कार्यकाल 2 वर्ष। कितना होगा, कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होगा। और ये जो दोस्तों न्यायाधीश होंगे ना, ये दोस्तों इनका पदनाम, अगर पदनाम की बात की जाए ना, तो इनका पदनाम सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं होगा, मतलब इनको कुछ ऐसे नहीं बताया, बोला जाएगा जैसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, ऐसे नहीं बोला जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, इनका पदनाम कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और इनकी स्वीकृति, सेवानिवृत्त ऐसा नहीं कि आप उनको जबरदस्ती सेवानिवृत्त, उनको अगर उनको क्या अपना पद पूरा हो चुका है, उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उन्हें आप जबरदस्ती ला सकते हो नहीं, इनकी अनुमति जरूरी होती है ना, ये ध्यान रखना, अनुमति जरूरी है इनकी, अनुमति से, ठीक है, अनुमति से ही लाया जा सकता है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये आर्टिकल ध्यान रखना आपको को तदर्थ न्यायाधीश दोस्तों आपका ध्यान रखना है, न्यायाधीशों की नियुक्ति 127, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। सेवानिवृत्ति दोस्तों ये चीज 2-3 बातें याद रखना आपका। और ये कब किया जाता है दोस्तों, जैसे कहीं आपको बता दूं कि मैं, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों या हाई कोर्ट में दोस्तों क्या है कि केसों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है ना, ज्यादा केस हो गए हैं, और केसों के निपटारे करने के लिए आपको सेवानिवृत्त क्यों क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ज्यादा होने पर। अब देखो अभिलेख न्यायालय, अभिलेख न्यायालय में आपको ध्यान रखना है कि अभिलेख न्यायालय के आर्टिकल क्या दोस्तों आपका 129 है ना, इधर है 215, तो इन दोनों को दोस्तों याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभिलेख न्यायालय को दोस्तों याद करना। अभिलेख न्यायालय से अब मैं दोस्तों एक चीज आपको पूरा एक क्रम बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। तो अभिलेख न्यायालय का दोस्तों होता है ना, अभिलेख न्यायालय क्या होगा, 129 के अंतर्गत हो गया, इधर 215 हो जाएगा हाईकोर्ट के अंतर्गत, इधर भी अभिलेख न्यायालय होता है। सेवक तदर्थ न्यायालय सिर्फ हाईकोर्ट के अंदर ही होता है, बाकी आप सेवानिवृत्त और अभिलेख न्यायालय दोनों ही कहाँ होते हैं, हाईकोर्ट के अंतर्गत होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट का स्थानीय स्थिति दोस्तों मैंने आपको बता दिया है ना, आर्टिकल 130 के अंदर पहले ही बता दिया, यहाँ ऊपर कॉर्नर में बताया था, देखो नेक्स्ट स्लाइड पे हमने यही चर्चा की थी। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 130 के अंदर स्थिति होती है, वो कहाँ पे, दिल्ली के अंतर्गत है, ठीक है, ये हो गया। तो ये तो याद हो गया होगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहले तो सेवानिवृत्त ये 130 तक तो हो गया होगा याद ना, सेवा पहले क्या होगा, तदर्थ, है ना। आप न्यायाधीश कैसे याद रखना है, देखो जी सब न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश है ना, तदर्थ न्यायाधीश। तो पहले आपको क्या ध्यान रखना है, पहले क्या आता है, त आता है, त के बाद क्या आता है, स आता है, क्या आता है, स, ठीक है। तो पहले त मतलब तब 27, देखो 27 में भी क्या आता है, स आता है, अगर हम लिखेंगे क्या 27, है ना, 27, तो इसमें आप देखोगे 27 में त स, त और देखो इस तरीके से त और ये भी त है ना, तो त ठीक है। तो ये स और मतलब तो ध्यान रखना, पहले त आता है तो 27, उसके बाद सेवानिवृत्त तो 27 के तुरंत बाद 28, पहले तदर्थ न्यायाधीश नियुक्ति फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्ति। अब आ गया अभिलेख न्यायालय दोस्तों, अभिलेख न्यायालय 129 के अंदर हो जाएगा, सेम यही है ना, ये भी सेम है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम प्रारंभ क्षेत्राधिकार, ये दोस्तों आपको ध्यान रखने हैं, है ना, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनको आपको क्या दैनिक जीवन में आपको काम पड़ता रहता है ना। आप क्या करते हैं, देखो आजकल क्या केस ज्यादा चल रहे हैं, जैसे कि आज मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें देखा था कि दोस्तों एक अनुसूचित जनजाति की महिला थी, SC ST की, और उसने किसी SC के नवयुवक से दोस्तों क्या कर ली थी, शादी कर ली थी। कोई मतलब अनुसूचित जनजाति की महिला ने अनुसूचित जाति का दोस्तों कोई व्यक्ति था, उससे क्या की, लड़का था जिससे उसने क्या कर ली, शादी। तो उसके चलते दोस्तों ये कहानी दोस्तों उड़ीसा की बताई जा रही है स्टोरी। और उड़ीसा में दोस्तों क्या है कि एक नियम भी बना हुआ है कि अगर कोई अंतर जाति दोस्तों विवाह करता है, अंतर जाति मतलब जैसे आपको माने चलो कि आप किसी हाई कास्ट से हो, है ना, और अब जैसे आप माने चलो कोई ऐसे आप जैसे ST से हो, आप ST के ने SC से कर ली, जनरल वाले ने OBC से कर ली, तो उसमें क्या होता है, उसको दोस्तों 2.25 लाख रुपए, है ना, उसको क्या किए जाते हैं, उनको दिए जाते हैं ना, विवाह करने वालों को, उनको घर परिवार के लिए। तो ये दोस्तों क्या है कि उनको एक नियम भी है, उस नियम के चलते भी दोस्तों वहां पे हुआ क्या है कि जैसे SC ST वाले दोनों ने शादी कर ली, तो उस गांव में क्या दोस्तों को गांव ने उनको बहिष्कार कर दिया, और गांव के अंदर उन्हें फिर से लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि उनका पूरे 40 सदस्य थे, उनके परिवार के 40 के 40 सदस्यों का मुंडन करवा दिया, ठीक है। तो इस जैसी कुछ परंपराएं दोस्तों और प्रथाएं जो पुरानी चली आ रही हैं, पता नहीं क्या है दोस्तों ये, है ना, जातिवाद को देख करके इसमें दोस्तों अब जाने का जनगणना भी होने वाली है, तो पता नहीं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्या ही होने वाला है। तो ये चीजें दोस्तों चलती रहती हैं, तो इसलिए ये चीज आपको इंपॉर्टेंट भी है ना, तो इनका ध्यान रखना। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दोस्तों, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दोस्तों अगर बात की जाए तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार ऐसा क्षेत्राधिकार होता है जिसका सुप्रीम कोर्ट का सीधा अधिकार होता है। किसका अधिकार होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का सीधा अधिकार, किसका अधिकार, सुप्रीम कोर्ट का
सीधा अधिकार होता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का सीधा अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट का सीधा अधिकार मतलब दोस्तों जैसे आपको ऐसे मैं बता दूं कि अगर संघ और राज्य के अगर संघ और राज्य में दोस्तों राज्यों में क्या चल रहा हो, विवाद चल रहा हो, या संघ व राज्य के मध्य विवाद चल रहा हो, या दो राज्यों के मध्य विवाद चल रहा हो, तो इसका दोस्तों ऐसी स्थिति में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कौन अधिकार सीधा किसका रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रहेगा। ठीक है, उसमें सीधा आपका कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रारंभिक अधिकार। एक होता है अपीली अधिकार। अपीली अधिकार क्या होता है दोस्तों, अपील करने का। जैसे आपने कोई, आपके पास कोई केस है आपके ऊपर, है ना, और आप उसमें क्या हो बेगुनाह, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे हाई कोर्ट से, दोस्तों सबसे पहले आपको हाई कोर्ट में ही जाना होगा। अगर आपको लग रहा है कि मुझे हाई कोर्ट से अच्छा मतलब जो न्याय नहीं मिला है और मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी मेरे को क्या है थोड़ा हाई कोर्ट के द्वारा गलत साबित किया जा रहा है, तो आप उसकी अपील सुप्रीम न्यायालय के कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में जाकर सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हो। वो ये दोस्तों कि आपका अपीलीय क्षेत्राधिकार। और अपीलीय चित्त का दोस्तों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। और अपीलीय चित्ताधिकार का दोस्तों आर्टिकल क्या है, 132, 132। और इसके अंतर्गत दोस्तों अगर हम बात की जाए तो तीन आते हैं, तो आपका दीवानी आएगा, है ना, और आपका एक कौन सा आएगा, आपका फौजदारी आएगा, और तीसरा आपका आता है विशेषानुमति याचिका। ये दोस्तों आर्टिकल एक क्रम से आ रहा था, तो फेडरल मैंने इसमें न्यायालय इसमें बीच में कर दिया। बाकी आपको ध्यान रखना अपीलीय न्यायालय के अंतर्गत तीन आते हैं, एक तो दीवानी आएगा, दूसरा कौन सा फौजदारी आता है, और तीसरा आता है विशेष अनुमति। अच्छा, दीवानी अपील क्या होता है, सिविल विषयों पर। सिविल मतलब क्या होता है, नागरिक, है ना, नागरिक मतलब नागरिकों को विषय। और नागरिकों के विषय कैसे होते हैं, या तो जमीन जायदाद से संबंधित हो। अगर जमीन जायदाद से दोस्तों पर कोई संबंधित है, निपटारे से संबंधित है, तो किस में आएगा, दीवानी न्यायालय में। अगर आपसे भाइयों में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, माने चलो आजकल ये होता भी रहता है ना, और आज के टाइम पर दोस्तों ये चीजें कुछ ज्यादा चल रही है। आपस में आस पड़ोसी में दोस्तों लड़ाई हो गई, और भाइयों में लड़ाई होगी, तो दोस्तों क्या जमीन को लेकर के हो जाए, है ना, जमीन आजकल क्या पैसा दोस्तों सब कुछ है ना। अगर बोला जाता है दोस्तों गुण नहीं है तो क्या बोलते हैं, रूप किसी काम का नहीं, है ना। तो ये चीज दोस्तों इसी तरीके से, अगर पैसा नहीं है तो इंसान भी किसी काम का ही नहीं है, और पैसे के ऊपर लेकर ही दोस्तों सब चीजें चल रही हैं। तो अगर उनमें दोनों दोस्तों, तो जमीन भी पैसे से जुड़ी है, तो विवाद तो होना ही है। और विवाद अगर हो जाता है तो वो दोस्तों क्या करेगा, रिपोर्ट करेंगे, एक दूसरे की रिपोर्ट करेंगे। तो अगर ये मामला हाईकोर्ट के अंतर्गत जाता है तो दोस्तों क्या आएगा, दीवानी अपील बोलते हैं। दीवानी अपील के अंदर दोस्तों इसी तरीके आते हैं, लूटपाट हो, है ना, और आपसी झगड़े हो परिवार के, तो ये दोस्तों है ना, इस तरीके दोस्तों निपटारा तो काम किया, दीवानी अपील होती है। तो आर्टिकल 133। ठीक है, और मैं अभी इसको याद करा दूंगा क्रम से, एक बार आपको पहले एक बार समझ लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों फौजदारी। फौजदारी न्यायालय क्या होता है, फौजदारी न्यायालय के अंदर आपको ध्यान रखना, फौजदारी न्यायालय के अंदर फौजदारी, जैसे आपके क्या है पुलिस वाले केस, जैसे बलात्कार, ये आपको इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है कि किसके अंदर आता है, बलात्कार दोस्तों, है ना। बलात्कार की दोस्तों अगर कहानी देखी है आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा है, और ये इसका दोस्तों कुछ ज्यादा ही सुनने को मिलते रहते हैं, है ना। 3 महीने की, 6 महीने की बच्ची हो, या आपका 12 साल की बच्ची हो, या आपका मतलब ये केस अधिकतर लगभग लगभग सुनाई देते ही रहते हैं बलात्कार को लेकर के। तो ये दोस्तों कहानी कुछ आजकल चल रही है ज्यादा, है ना। पता नहीं क्या ही हो रखा है आजकल के नवयुवकों को। और युवक क्या दोस्तों मतलब ये चीज बहुत ज्यादा हो चुकी है। और दूसरा ध्यान रखना दोस्तों, अपहरण। अपहरण जैसे आपने किसी का क्या कर लिया, हरेसमेंट, है ना। अब अपहरण दोस्तों, अपहरण क्या है, अपहरण जैसे आप किसी को क्या कर लेते हो, जैसे किसी को, किसी के बच्चे को उठाकर किसी ने चोरी कर लिया, है ना, उसका अपहरण कर लिया, किसी लड़की का अपहरण कर लिया, जैसा आपने सुना होगा, अपहरण करके उसका बलात्कार किया, है ना। तो वो चीज हो जाती है दोस्तों। ये दोनों केस ऐसे हैं दोस्तों, ये कहाँ पर आएंगे, आपके ध्यान रखना फौजदारी न्यायालय के अंतर्गत आएंगे, है ना। बलात्कार आपका, और ये आपका, और चोरी डकैती दोस्तों, चोरी डकैती दोस्तों अगर बात की जाए ना, तो चोरी डकैती भी यहाँ आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों आपको, तो इस तरीके दोस्तों ये आएंगे, तो कहाँ पाएंगे ये, चोरी डकैती बलात्कार अपहरण दोस्तों कहाँ, फौजदारी के न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। एक होता है फेडरल न्यायालय। फेडरल में दोस्तों देशों के मध्य जो विवाद वगैरह होते हैं उनके मध्य चलता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया था ये। बाकी आप विशेषानुमति याचिका, विशेषानुमति याचिका दोस्तों, विशेष अनुमति की दोस्तों याचिका मतलब मांग होती है, तो उसके लिए दोस्तों आपको देना 136। और ये सब दोस्तों सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आते हैं, ना कि आपके आपके हाई कोर्ट के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीजें देखने को मिलेंगी। और मैं बता दूं दोस्तों, प्रारंभ प्रारंभ में आप इसको याद कैसे करोगे। प्रारंभ में क्या होता था दोस्तों कि आपको पहले कोई अधिकार नहीं हुआ करते थे सैनिक को, हम सैनिक के ऊपर लेकर चलेंगे। आजकल आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर, और जिस तरीके से आपके भारत के नौजवानों दोस्तों, आर्मी ने, और दोस्तों आपके तीनों ने, जैसे दल थल और वायु की सेना ने जिस तरीके से दोस्तों वो आपका पाकिस्तान से जो दोस्तों बदला लिया, वो बहुत अच्छा था, है ना। क्योंकि यहाँ पे भी दोस्तों जैसे कि किसी की जाति पूछ करके उनका क्या किया गया था, मर्डर कर दिया गया था, उसको लेकर के ऑपरेशन सिंदूर दोस्तों नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाया गया। तो उसमें दोस्तों ये चीज पहले क्या थी कि
अब पहले के अधिकार ऐसे नहीं हुआ करते थे ना डायरेक्ट, तो हमको थोड़ा एक क्रम रखना है दोस्तों, है ना, याद करने के लिए सिर्फ। तो पहले प्रारंभ के समय में ऐसे अधिकार नहीं हुआ करते थे, प्रारंभ के समय में तो पहले एक से ध्यान रखना, तो 131 है ना, एक एक। तो पहले क्या दोस्तों, प्रारंभ समय से अधिकार नहीं हुआ करते। फिर अब क्या है दोस्तों, अपील हो जाती है। अब क्या है, सैनिक भी अपील करने देखते हैं कि हमें छूट दो, है ना, हमें लड़ना है, हमें बदला लेना है। तो अब क्या अपील करते हैं, अपील करते हैं। तो अपील करने के बाद लोग उनके क्या रहते हैं, दीवाने, दीवाने रहते हैं किसके, फौज के। दीवाने किसके हो जाते हैं दोस्तों, फौज के। प्रारंभ समय ऐसा नहीं था, अब अपील करते हैं, अपील करते हैं तो उन लोग को रहते हैं उनके दीवाने, दीवान किसके होते हैं, फौज के। फौज में अंतर आप तीनों को ले सकते हो। और उसके बाद क्या, उससे उनको विशेष अनुमति दे दी जाती है। ठीक है, अपील करते हैं, अपील दीवाने अपील करते हैं, क्योंकि वो क्या दोस्तों, अब दीवानगी है, कैसे याद कर लो, दीवानगी है किसकी दोस्तों, आपके सैनिकों की, है ना, फौजियों की क्या दीवानगी है, और उसके चलते दोस्तों उनको क्या विशेष अनुमति मिल जाती है। तो इनको आप क्रम से याद कर सकते हो, है ना, इस तरीके से 31, 131, 132, 133, 34, 35। पहले प्रारंभ में ऐसा नहीं था, इस तरीके से याद करोगे। अब क्या अपील करते हैं सैनिक, है ना, अपील सैनिक करते हैं, दीवानगी है उनमें, दीवानगी, इसलिए वो क्या करते हैं, सैनिक अपील करते हैं, दीवानगी है तो उनके फौज, और उसके बाद रखना विशेषा अनुमति। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, और आपको याद भी हो जाएगा एक तो यार, ऐसे करोगे तो। फिर उसमें क्या है, निर्णय आदेशों का सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुनर्विलोकन। ठीक है, पुनर्विलोकन। एक तो देखो पुनर्विलोकन दोस्तों, पुनर्विलोकन मतलब क्या दोस्तों, ऐसा अधिकार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ना अपने द्वारा किए गए फैसले पर दोस्तों बदलाव कर सकती है ना। सुप्रीम कोर्ट अगर एक बार कोई फैसला दे दिया, और उसको लगे दोस्तों कि अगर ये फैसला ये सही नहीं है, तो वो दोस्तों उस पर विचार विमर्श कर करके उसमें क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ये होता है पुनर्विलोकन। एक होता है पुनराविलोकन। पुनराविलोकन शब्द दोस्तों, ये तो पुनर्विलोकन शब्द तो दे रखा है संविधान में, लेकिन आपको पुनराविलोकन एक ध्यान रखना, एक शब्द होता है क्या आपका, पुनराविलोकन, है ना। और पुनराविलोकन दोस्तों शब्द संविधान के अंतर्गत नहीं दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है, संविधान में चर्चा नहीं है इसके बारे में। संविधान के अंदर चर्चा नहीं की गई है। ठीक है, इसके लिए कोई आर्टिकल ही ना इसके अंदर कुछ चर्चा की गई है। हालांकि इसके कुछ आर्टिकल हल्का दे दिए गए हैं, लेकिन पुनर्विलोकन शब्द है। तो सुप्रीम कोर्ट का अर्थ अपने निर्णय आदेशों में क्या कर सकता है, बदलाव कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, पुनर्विलोकन क्या कर सकता है, बदलाव। इसको आप ध्यान रखना, क्या कर सकता है, बदलाव। ठीक है, बदलाव कर सकता है, लगेगा उसे कि गलत है तो बदलाव कर सकता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता वृद्धि। अब उसमें क्या, निर्णय आदेशों का वृद्धि क्या होगा दोस्तों, अनुमति मिल जाती है तो आदेश मिल जाता है, अनुमति मिल जाती है तो उसमें क्या हो जाता है, फिर उनकी सेनाओं का बदलाव हो जाता है। इस तरीके से 38, 37। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का वृद्धि 138, और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार का वृद्धि दोस्तों, अधिकारता है ना। और उसके याचिका रिट। रिट को दोस्तों याद रखना है, एक रिट दोस्तों आपको, रिट रिट कितने प्रकार की होती है, तो रिट दोस्तों क्वेश्चन अच्छा है, और क्वेश्चन कई बार आता है। रिट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को दोस्तों क्या है, रिट याचिका, याचिका बोलते हो या रिट बोलो, दोनों एक ही बात है, जारी करने की शक्ति में वृद्धि। सुप्रीम, है ना, आर्टिकल किसके अनुसार होती है, तो 139। ये आपको ध्यान रखना है आर्टिकल, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको याद रख लेना है। याचिका दोस्तों जारी करने की शक्ति 139 और 226 दोनों याद रखने हैं। अब आप इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो याचिका, याचिका दोस्तों यानी रिट, और रिट दोस्तों आपको ध्यान रखना है कितने प्रकार की होती है। हम बात कर रहे हैं दोस्तों क्या, याचिका, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों, याचिका। याचिका दोस्तों, याचिका या बोल लो आप क्या, रिट। तो रिट और याचिका दोस्तों आपको ध्यान रखना है, पांच होती है, पांच प्रकार से होती है। अब मैं देखो आपको यही की यही याद कराऊंगा, पांच और रिट को, है ना। पांच रिट आपकी जो याचिका है दोस्तों, आपको ये नहीं है दोस्तों, आपको क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को दोस्तों, है ना। ये दोस्तों यहाँ पे एक हाई कोर्ट के लिए, तो हाई कोर्ट को भी दोस्तों रिट याचिका जारी करने का अधिकार है, अधिकार में वृद्धि, है ना। तो दोनों के लिए जो एरो लगाया ना, तो समझो कि ये जो सेम लाइन इधर की तरफ है, इधर अगर सिर्फ क्या लिखा है सुप्रीम कोर्ट, तो उधर क्या है हाई कोर्ट के बारे में चल रहा है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखना, रिट, रिट को दोस्तों पांच रिट है, पांच रिट आपको यही याद करनी है। देखो कैसे करोगे, पांच रिट में आपको ध्यान रखनी है। पहली रिट होती है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहला कौन सा होता है, बंदी बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। मैं इसको दोस्तों अभी आपको बहुत अच्छे से याद कराऊंगा। दूसरी रिट होती है आपके बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश। ठीक है, कौन सी होती है आपके पास, परमादेश। अब देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी क्या होती है, परमादेश। फिर आपको तीसरी की अगर बात की जाए,
तो तीसरी रिट होगी आपके पास प्रतिषेध। क्या होगी? प्रतिषेध। ये दोस्तों पांचों नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आता है, बताइए कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के या हाईकोर्ट के द्वारा, किसी का भी आ सकता है, कौन सी ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, या इनको क्रम से लगाइए, ऐसे भी आ जाता है। या इनमें से पूछा है निम्न में से कौन सी नहीं है, तीन नाम दे देगा, चौथा नहीं देगा। तो आपको पांचों के पांचों नाम अच्छे से याद रखने हैं और मैं अभी आपको यहीं की यहीं याद कराऊंगा। तो पांच, चौथा आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश प्रतिष्ठित, अब होगा अधिकार परीक्षा। चौथा कौन सा आएगा? अधिकार परीक्षा। और पांचवा आएगा आपका उत्प्रेषण। ठीक है, पांच तरह की रेट होती है, आपको ये ध्यान रखना है। पांचवा कौन सा आएगा आपका? तो पांचवा है ना उत्प्रेषण। ठीक है, ये पांच आपकी रिट होती हैं जो आपको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों दोस्तों क्या करते हैं, जारी करते हैं। अब ये दोस्तों रिट है ना, ये पांच को पांच रिट दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाए, पांचों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पांचों नामों को आपको अच्छे से याद करना है और इनको मैं आपको यहीं की यहीं याद कराने वाला हूँ, आप तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखिए एक बार। तो दोस्तों याद क्या या रिट दोस्तों, जो आर्टिकल 139 और हाईकोर्ट के द्वारा 222 के द्वारा 226 के द्वारा रिट जारी की जाती है। उसमें क्या है दोस्तों, पहले क्या है, एक आजकल क्या दोस्तों कहानी से याद करते हैं और हर किसी एक बंदे की दोस्तों, किसी प्रत्येक बंदे की लोगों दोस्तों लगभग लगभग क्या कोई ना कोई बंदी होती है ना, बंदी होती है। तो बंदी को दोस्तों को क्या देता है, आदेश दे सकता है, उसकी बंदी है ना, बंदी मतलब समझ रहे हो ना, वही बंदी। ठीक है, तो बंदी को क्या दे सकता है, आदेश दे सकता है, उसका अधिकार है, उसकी बंदी है, उसको आदेश दे सकता है। तो बंदी को क्या देगा, परम आदेश देगा, परम आदेश है ना, आदेश भी कैसा, परम आदेश। तो बंदी को क्या देगा, परम आदेश देगा। फिर वो क्या करेगा, प्रसिद्ध। प्रसिद्ध मतलब मना करेगा, क्या करेगा, मना करेगा, है ना। आदेश किस लिए, कोई चीज मतलब जैसे कोई बंदी है ना, उसको दिख रहा होगा कुछ ऐसा कि गलत हो रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको आदेश देगा और उससे क्या करेगा, मना करेगा। तो बंदी को क्या देगा, परमादेश, उसको क्या करेगा, प्रसिद्ध मतलब मना करेगा। फिर वो पूछेगी कि तेरा अधिकार परीक्षा, है ना, आप किसी पे गलत उंगली उठाओगे तो क्या अधिकार तो पूछेगी अपना, तो पूछेगा अधिकार परीक्षा का, तुम मतलब अपने अधिकार परीक्षा मतलब पूछना, परीक्षा मतलब पूछना, तो अधिकार को क्या करे, पूछेगी, है ना, तो अधिकार परीक्षा, फिर वो भी तो पूछेगी और उसके बाद क्या है, उत्प्रेषण। तो आपको मुझे लगता है कि ये पांचों के पांच नाम अच्छे से याद हो गए होंगे ना। बंदी है, बंदी को क्या देगा, परमादेश देगा अपनी बंदी को, उसके बाद प्रसिद्ध मना करेगा और उसके बाद वो क्या पूछेगी, अधिकार पूछेगी, तीन बंदे के और दो बंदी के। ठीक है, तो बंदी के क्या से आप, बंदी आदेश दे रहा है और मना कर रहा है और बंदी उसको क्या पूछ रही है, अधिकार पूछ रही है और उसका उत्प्रेषण हो रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये पांचों प्रकार की रिट आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पांचों के पांचों नाम। और उसके बाद दोस्तों बात करें सुप्रीम कोर्ट से परमादेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति, है ना। तो 143 के अनुसार है परमादेश राष्ट्रपति के द्वारा संरक्षित। और इसमें दोस्तों क्या है, सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों परमादेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति तो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दोस्तों बाध्य नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, क्या नहीं होता, बाध्य नहीं है। और बाध्य भी होता है, बाध्य किसमें होगा, बाध्य होगा जैसे आप उसके किसी संवैधानिक दोस्तों संशोधन के संबंध कर रहा है ना, राज्यों के संबंध, तो दोस्तों क्या बाध्य भी होगा। संवैधानिक पीठ, संवैधानिक पीठ दोस्तों आपको संवैधानिक पीठ क्या है, न्यायालय के नियम, है ना, संविधान पीठ क्या है, न्यायालय के नियम। अब मैं बताऊं, संवैधानिक पीठ दोस्तों आपको पांच नाम याद रखने हैं, सॉरी दो तीन आपको शब्दावली याद रखनी है। और ये आपको संविधान पीठ 140 पर कोई इंपोर्टेंट नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है हाई कोर्ट के संबंध में, ये है ना, ये जरूर ध्यान रखना है। ये दोस्तों किसके, हाई कोर्ट के संबंध में, और हाई कोर्ट के संबंध में ये अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है, इधर नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ इधर का ध्यान रखना है कि शपथ और प्रतिज्ञा 219 के अंतर्गत दोस्तों क्या आपका प्रतिज्ञा दोस्तों कहाँ लाई जाती है, आपके हाईकोर्ट के अंतर्गत, है ना। और 231 के अनुसार मैंने आपको बताई है, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, ये मैं आपको शुरुआत में बता चुका हूँ। और ऐसे दोस्तों कितने न्यायालय हैं, तो दोस्तों आपको देखना है टोटल 7 हैं, कितने हैं, मैंने आपको ये भी बताया था, कितने हैं दोस्तों, टोटल टोटल 7 हैं। ठीक है, 7 हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों, अगर बात करें हम क्या बात कर रहे थे, हाँ कुछ आपके कुछ ऐसे पॉइंट दोस्तों, कुछ शब्दावली है ना जिनसे दोस्तों हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से संबंधित दोनों में दोस्तों यूज की जाती है। तो उस शब्दावली को एक बार हम देख लेते हैं। तो ये तो आज का था आपका इतना ही था। और उस शब्दावली को दोस्तों देखते हैं, तो आपको एक तो संवैधानिक पीठ, और संवैधानिक पीठ के बाद आपको एक कोरम होता है, एक होता है आपका कॉलेजियम, है ना। ये तीन जो बड़ हैं दोस्तों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों बड़ों को दोस्तों आपको ध्यान रखना है। कोरम होता है, एक तो कोरम होता है, एक आपका कॉलेजियम होता है, एक आपका संवैधानिक पीठ। तो इन तीनों बड़ से दोनों बारे में हम बात करते हैं। तो आपका पहला ही बड़ दोस्तों आपको ध्यान रखना है कौन सा है, तो पहला बड़ा हम देख रहे हैं, और पहला बड़ा आपको देख रहे हैं कौन सा, संवैधानिक पीठ। कौन सा बड़ा आपका, संवैधानिक पीठ।
है ना। पहला बड़ा आपका संवैधानिक पीठ है। और उसके बाद दूसरा बड़ा दोस्तों मैं बात करता हूँ आपका कॉलेजियम। और तीसरी अगर हम बात करें दोस्तों, तो तीसरा हम बात करने वाले हैं कोरम। ठीक है, ये 5 वर्ड हैं। इन 5 वर्णों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, 5 वर्णों को अच्छे से याद रखना है। तो ये क्या होता है, तो आपको संवैधानिक पीठ में सबसे पहले याद रखना है, संवैधानिक पीठ में दोस्तों आपको ध्यान रखना है 5 न्यायाधीश। क्या दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों का पैनल। संविधान की व्याख्या करने के लिए 5 न्यायाधीशों का पैनल। ठीक है, ये तो क्या होती है, संवैधानिक पीठ क्या होती है, संवैधानिक पीठ। और दूसरी बात करें दोस्तों हम कॉलेजियम। कॉलेजियम क्या होता है, कॉलेजियम होता है सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई प्लस 4 अन्य न्यायाधीशों का समूह। ठीक है, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉलेजियम। और कोरम की बात करें दोस्तों हम, कोरम कोरम क्या होता है, तो कोरम में दोस्तों आप ध्यान रखना, कोरम आते हैं न्यूनतम 5 न्यायाधीशों की गणपूर्ति। न्यूनतम 5, कोरम बोला जाता है न्यूनतम 5 न्यायाधीशों से एक जो व्यवस्था होती है ना, न्यायाधीशों की व्यवस्था, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम, कोरम बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना, तो ये तीनों बड़े दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कॉलेजियम, कॉलेजियम के अनुसार ही दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है ना, नियुक्ति। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब एक आप चीज रखना दोस्तों, आप इसमें याद रखना चाहो तो, अब जितना हो तो एक और दो चार बड़ो लाइन सही। इसमें ध्यान रखना कि 1958 में तो दोस्तों आपका जयपुर में दोस्तों इसको क्या है, जयपुर वाली को दोस्तों बंद किया गया था, है ना। अगर राजस्थान के संदर्भ में बात की जाए, अगर दोस्तों हम राजस्थान के संदर्भ में बात करें, किसके संबंध में, राजस्थान के संबंध में बात करें तो दोस्तों 1958 में, 1958 में हाईकोर्टों की दोस्तों जो संदर्भ में बात करें, राजस्थान का दोस्तों हाईकोर्ट के संदर्भ में बात करें, है ना, ऐसे ले सकते हो आप, हाईकोर्ट के संदर्भ में। 1958 दोस्तों जयपुर खंडपीठ को समाप्त किया गया। वो आप उठाओ, ठीक है, खंडपीठ समाप्त की गई। 8 दिसंबर 1976। क्या ध्यान रखना है, 8 दिसंबर 1976। जयपुर खंडपीठ को शुरू करने के लिए राष्ट्रपति आदेश। ठीक है, और उसके बाद याद रखना है आपका 31 जनवरी
1977 से जयपुर खंडपीठ ने कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, जयपुर खंडपीठ ने कार्य करना प्रारंभ किया। ये चीज आपको 1958 दोस्तों क्या हुआ कि इसको जयपुर की जो खंडपीठ थी राजस्थान के संदर्भ में दोस्तों हम बात कर रहे हैं, है ना। तो इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया गया था। फिर उसको दोस्तों 8 दिसंबर 1977 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा इसको आदेश जारी किया गया और 31 दिसंबर 1977 को जयपुर खंडपीठ के दोस्तों द्वारा से कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, और एक बात करें दोस्तों हम राजस्थान के दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, है ना। एक साइड तो बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट और दूसरी बात कर लेते हैं साइड क्या, हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में आप सबसे पहले आप देखोगे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट में पहले तो देखोगे आप एक तो क्या होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है। क्या होता है, एक तो आपका सीजेआई होता है। क्या होता है, सीजेआई। एक सीजेआई होगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। और बात करें दोस्तों अगर शुरुआत की, तो शुरुआत में तो कुछ क्या था वो तो अच्छी है ना। अब दोस्तों अगर बात करें सीजीआई प्लस 33 क्या होते हैं, अन्य न्यायाधीश होते हैं। 33 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब टोटल कुल कितने हैं, कुल की बात करें 34। ठीक है, एक तो क्या होता है वो और दूसरा ये। अब इनका दोस्तों वेतन भत्ते, वेतन भत्ते की दोस्तों अगर हम बात करें, वेतन भत्ते, तो वेतन भत्ते में आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि इनके वेतन भत्ते की बात करें, अगर सीजीआई के वेतन की भत्ते की बात करें, सीजीआई का वेतन भत्ते 2.80 लाख होता है, 2.80 लाख प्रति माह। ठीक है, और अन्य की बात करें, अन्य सीजे की बात करें, अन्य की बात करें दोस्तों, तो अन्य की बात करें तो हम अन्य के होगा 2.50 लाख प्रति माह। ठीक है, और प्रारंभ में इनकी संख्या दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभ में एक सीजीआई प्लस 7 अन्य थे। ठीक है, ये ध्यान रखना प्रारंभ में। अब वर्तमान स्थिति ये है, वर्तमान में ये वेतन भत्ते हो गए। इसी प्रकार दोस्तों हाईकोर्ट की बात करें ना, तो हाईकोर्ट में दोस्तों अगर शुरुआत की बात करें, तो शुरुआत में दोस्तों शपथ इनको जब दिलाई थी, तो शपथ दिलाई थी किसने, सवाई मान सिंह के द्वारा, जो उस समय क्या थे दोस्तों, प्रधानमंत्री वो सॉरी राज प्रमुख थे। तो कौन किसने दिलाई शपथ, सवाई मान सिंह के द्वारा। और सवाई मान सिंह थे उस समय कौन थे दोस्तों, प्रथम राज प्रमुख, प्रथम या क्या दोस्तों, एक मात्र राज प्रमुख थे। तो ध्यान रखना है, राज प्रमुख थे। ठीक है, और इनके शपथ के समय दोस्तों, तो आपको ध्यान रखना है इन्होंने शपथ दिलाई थी, एक तो क्या मुख्य न्यायाधीश की, एक सीजे की, और प्लस आपके 11 अन्य न्यायाधीशों की। ठीक है, ये शपथ दिलाई थी, ये तो पहले की बात थी। अब वर्तमान की बात करें दोस्तों हम, वर्तमान में, वर्तमान में दोस्तों अगर बात करें तो अधिकतम तो दोस्तों हो सकते हैं कितने, 50। अधिकतम कितने हो सकते हैं, 50। ठीक है, और अब की बात करें तो वर्तमान में अधिकतम 50 हो सकते हैं। कार्यरत कितने हैं, है ना। अब अधिकतम 50 तो हो सकते हैं, लेकिन अगर बात की जाए ना वर्तमान में कितने कार्यरत हैं, ये भी तो होना चाहिए। ठीक है, वर्तमान में आपके जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं वो कितने हो सकते हैं, वो तो 50 हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसके आपको ये चीज ध्यान रखनी है, कितने हैं, 33। कितने हैं, 33। हाईकोर्ट में टोटल कितने, 34 है, यहाँ पर दोस्तों कितने हैं, 33। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अधिकतम 50 हो सकते हैं, 33 है।
ठीक है। और अगर इनके वेतन भत्ते की बात की जाए, वेतन भत्ते और वेतन भत्ते की बात की जाए तो दोस्तों आपका सीजे की तो वेतन भत्ते की बात करें हम, और एक अन्य की बात करें तो सीजे की बात करेंगे दोस्तों, तो हम सीजे की ध्यान रखना कितना, 2.5 लाख प्रतिमाह। और इसकी बात करें तो 2.25 लाख प्रतिमाह, है ना। खूब पैसा मिलता है भर भर के। ठीक है। तो ये इनके क्या है, वेतन भत्ते और ये शपथ वर्तमान ये सब। और अब पता है शपथ कौन दिलाता है, तो यहाँ पर शपथ दिलाता है राज्यपाल, है ना। राज प्रमुख की जगह वर्तमान में, वर्तमान में शपथ कौन दिलाता है, तो वर्तमान में शपथ आपको ध्यान रखना है, वर्तमान में शपथ कौन दिलाता है, आपका राज्यपाल। ठीक है। वर्तमान में राज्यपाल शपथ दिलाता हो, यहाँ पे कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये दोस्तों क्या था आपका पूरा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, है ना। अब मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ इसमें होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो ये अपना पूरा ही था, और आपको अच्छे से याद कर लेना इसको। ठीक है। तो और दोस्तों अगर हम इसके ना एक वो पॉइंट 2 पॉइंट और अगर हम बात करें, तो इसके जो सुप्रीम कोर्ट के ना जो अभी मुख्य न्यायाधीश है ना, सीजेआई कौन है, तो ये सीजेआई आपको ध्यान रखना है, एम श्रीवास्तव है। सॉरी सॉरी सॉरी, बी आर गवई। कौन है, बी आर गवई, बी आर गवई साहब, 52। ठीक है। और अगर यहाँ बात करें दोस्तों हम, तो इसके सीजीआई की बात करें, सीजे कौन है वर्तमान ना, तो यहाँ पे वर्तमान बात करें तो एम श्रीवास्तव, मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव जी है। ठीक है, 42 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखना। तो ये दोस्तों क्या पूरा ये आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित सभी तथ्य थे। ठीक है, इसको हमने देखा। और इसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना 214, है ना, मतलब जिसका गठन 216 दोस्तों, गठन 214, स्थापना आपका 200 आपका 15, और आपका ध्यान रखना 130 और 231, 217, है ना। ये सभी आर्टिकल इसमें दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखना। और एक आपका फौजदारी और न्यायालय वाला, ठीक है, फौजदारी दीवानी न्यायालय वाला। तो इन दोस्तों आर्टिकलों को क्या है, याद रखना। तो ये आज की पूरी आपकी जो क्लास थी आपकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित थी, है ना। थोड़ी क्लास आपको लंबी लग सकती है, लेकिन दोस्तों इतनी लंबी नहीं है कि जितना आप जिन दोनों टॉपिकों को कवर करने में समय लगाओ, क्योंकि दोनों टॉपिक ही दोस्तों बहुत बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट भी आपके अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, और हाई कोर्ट भी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है ना। दोनों को मैंने सिर्फ आपको 30 से 40 मिनट में कवरने की कोशिश की है, और वो भी दोस्तों बहुत अच्छे से एक एक चीज को अच्छे से लेकर के चले हैं अपन, है ना, बहुत अच्छे से कवर किया है। तो ये आज की आपकी जितनी भी क्लास है ना दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अपने दोस्तों को सभी के साथ शेयर करें, जिससे सबको पता चल सके कि दोस्तों हम पॉलिटी हो या आपका हिस्ट्री हो या कोई सी भी सब्जेक्ट दोस्तों किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, और कम समय में दोस्तों हम अधिक से अधिक मैटर को याद कर सकते हैं। याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ पढ़ने मात्र है, याद कर सकते हैं, और चीज़ों को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं और कैसे छोटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक था आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे दोस्तों हम पदाधिकारी उम्र शपथ एवं त्याग पत्र कैसे किसको दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।